सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अब कुछ ही दिनों में गाइज इंजीनियरिंग के जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड एडमिशन प्रोसेस में गाइज जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें EWS से अप्लाई करना होता है, कोई स्टूडेंट्स को TFWS से अप्लाई करना जो होता है, कोई माइनॉरिटी से, बहुत सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं। तो कैटेगरी बेनिफिट्स के लिए भी हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एडमिशन प्रोसेस के टाइम आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। एंड सपोज अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस टाइम नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगते हैं एडमिशन प्रोसेस के टाइम। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो बताता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है। तो इनमें आता है गाइस हमारा 10th का मार्कशीट जो कि सभी स्टूडेंट्स को लगेगा। 12th का मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया है फिर उसके बाद 12th किया है तो उसका भी जो मार्कशीट है वो आपको लगेगा। देन गाइज यहाँ पे आपको लगेगा लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बट जनरली लिविंग सर्टिफिकेट ही लगता है। तो जहाँ से आपने 12th किया होगा तो वहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर देना, वहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा। 2-3 दिन में मिल जाता है अगर आप अप्लाई करते हो तो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी जैसे नाम का कोई एक स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं रहता है। इस डॉक्यूमेंट से बस यही पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो इंडियन है या फिर नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आपके पास जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है गाइस फिर डोमेसियल सर्टिफिकेट। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये महाराष्ट्र के बाहर के जो स्टूडेंट है, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, उन्हें जो है वो नहीं लगता है। ये बस ऐसे स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र के हैं उन्हें ही जो है वो लगता है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है गाइस ये ऑप्शनल जो है वो रहता है। अब इसमें जो है वो 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ों में से 2 जो चीज़ें है वो हमें सेटिस्फाई करना होता है अगर हम महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स कहलाए जाएंगे फॉर एडमिशन प्रोसेस उसके लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि 3 कौन सी चीज़ें वो भी बता देता हूँ। अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, अगर आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र में हुआ है, या फिर अगर आपके पास डोमेसियल है, इन तीनों में से 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आप जो है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वो कहलाए जाते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर आपका सपोज़ बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र के बाहर का है बट अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से किया है तो आप डोमेसियल बनाओगे तभी जाके आप महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है वो कहलाओगे, नहीं तो फिर आपको जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टेटस है वो मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पहले से ही जो डोमेसियल वगैरह है वो रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो। अगर आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है एंड अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र से है तो बनाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट बनाते हो तो अच्छा है, आगे जाके कभी ना कभी जो है वो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को लगता है जिनके एजुकेशन में जो है वो गैप होती है। अगर आपके 12th के बाद कोई गैप है या फिर 10th के बाद एजुकेशन में कोई भी 1 साल की गैप है, तो 1 साल 2 साल जितनी भी गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, साथ ही में उसमें मैंने फॉर्मेट भी बताया तो वो आप देख सकते हो, उससे आपको डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको आधार कार्ड जो है वो लगेगा एंड नेक्स्ट लगेगा आपको परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। तो जहाँ पे भी आप रहते हो उसका एड्रेस प्रूफ के लिए आप वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपना जो भी राशन कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है गाइस वो लगते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि लगेंगे TFWS, EWS के लिए, फिर कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज उससे ही आपको सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले गाइस मैं आपको कॉलेजेस की कुछ जो लिस्ट है वो दिखाता हूँ ताकि आप इजीली जो है वो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर पाओ। तो देखो गाइज, रिजल्ट लगने के बाद आपको अपना जो परसेंटाइल है वो पता चल जाएगा एंड आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये फाइंड करना जो है वो बहुत मुश्किल है बिकॉज इंजीनियरिंग के जो है वो 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं एंड वहाँ पे ब्रांचेस भी बहुत सारी होती है। तो कौन सा कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, कौन से मैं ले सकता हूँ, कौन से लिस्ट में डालना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए गाइज हमने महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सभी कॉलेजेस को इस लिस्ट में जो है वो डाल दिया है एंड इस लिस्ट को गाइज हाई टू लो कट ऑफ वाइज जो है वो अरेंज कर दिया है एंड कट ऑफ के रेफरेंस के लिए यहाँ पे हमने CS के जो कट ऑफ है वो डाल रखे हैं बिकॉज अभी के कंडीशन में गाइस जो CS का कट ऑफ है वही जो है वो सबसे ज़्यादा जाता है। तो अगर उस कॉलेज में आपको CS मिलता है तो उस कॉलेज में आपको और कोई भी जो ब्रांच है वो ईजिली जो है वो मिल जाएगी। तो हाई टू लो कट ऑफ के फॉर्म में यहाँ पे हमने जो है वो कॉलेजेस डाल दिए।
ताकि ईजिली आप कॉलेज जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओ। तो जैसे सपोज़ अगर आपको 95 के आसपास परसेंटाइल मिलता है तो जितने भी कॉलेजेस 95 के आसपास जाते हैं उन्हें आप यहाँ से जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड फिर वहाँ पे और कोई ब्रांच आपको चाहिए तो उन ब्रांच का जो कट ऑफ है वो यहाँ से उस कॉलेज का नाम कॉपी करके जो है वो चेक कर सकते हो। बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड ज़्यादा आपको जो है वो सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कम परसेंटाइल है तो वो भी आप यहाँ से ईजिली जो है वो फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो लिस्ट है वो बनाई है। तो ये है मुंबई के कॉलेजेस की लिस्ट। तो यहाँ पे आपको सारे मुंबई के ही कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, आपको और कोई एक्स्ट्रा कॉलेजेस फाइंड नहीं करना पड़ेगा। सारे मुंबई के कॉलेजेस हमने यहाँ पे जो है वो डाल रखे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने औरंगाबाद की भी जो लिस्ट है वो बना दी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने नागपुर की भी ऐसी सेम बस नागपुर के ही कॉलेजेस यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पे नासिक, फिर यहाँ पे पुणे एंड फिर यहाँ पे अमरावती, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस भी जो है वो हमने यहाँ पे हाई टू लो है वो अरेंज कर रखे हैं ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओ। ये सारी जो लिस्ट है वो आपको 99 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगी मेरे वेबसाइट या फिर ऐप से, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हो एंड इजीली गाइज आप अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड इजीली एडमिशन जो है वो ले सकते हो। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इससे, ठीक है। तो चलिए गाइज अब देखते हैं कि रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से है एंड किसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अब बात करते हैं कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अगर आप एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो कैटेगरी के लिए गाइस कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है वो ज़रूर लगेगा। साथ ही में आपको जो कास्ट वैलिडिटी है वो भी जो है वो लगेगा ही लगेगा, इसके बिना आपका जो एडमिशन है वो नहीं होता है। अगर सपोज़ आपके पास ये सर्टिफिकेट जो है वो है तो बहुत अच्छा है, बट सपोज़ अगर आपने अभी अप्लाई किया अभी तक आपके पास रिसीव नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पे आप अप्लाइड बटन और रिसीव जो है वो कर सकते हो एंड वहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स का जो रिसिप्ट है वो जो है वो अपलोड कर सकते हो। बट कैप राउंड 3 तक आपको जो है वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी से होंगे उन्हें नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो लगता है, जिसका वैलिडिटी जो है वो 2025 तक जो है वो रहना चाहिए। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वैलिडिटी चेक करना, अगर नहीं है तो अप्लाई कर देना बनाने के लिए, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप TFWS से जो है वो अप्लाई करना चाहते हो या फिर कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको गाइज यहाँ पे जो है वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी लगता है, तो ये भी जो है वो बनाने के लिए जो है वो डाल देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको EWS सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो EWS में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड इनकम 8 लाख से कम रहना चाहिए, तभी आपको EWS का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। एंड नेक्स्ट है गाइस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड माइनॉरिटी में आते हो, माइनॉरिटी इन सेंस की सपोज़ अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी पंजाबी उसमें जो है वो आओगे। अगर आपका रिलीजियस माइनॉरिटी है, जैसे आप मुस्लिम रिलीजन आपका है तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम में जो है वो आओगे, तो उसके लिए आपको एक जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो लगता है। अब इससे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहाँ पे आपको एडमिशन मिलना बहुत ईजी हो जाता है एंड वहाँ से गाइज आपको जो कट ऑफ है वो भी कम लगेगा एंड ईजिली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं। अब इनमें से अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपको TFWS से अप्लाई करना है तो ये इनकम सर्टिफिकेट बक्स लगेगा, EWS के बाकी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक है तो आप अपना एफिडेविट जो है वो बना सकते हो। अगर नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो उसके लिए गाइज आपको एफिडेविट जो है वो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है OMS का, उसके ऊपर क्लिक करना, तो आपको ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लगेंगे, बस बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, ठीक है। तो ये थे गाइस सभी डॉक्यूमेंट जो कि आपको इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जो है वो लगेंगे। इसके अलावा अगर और कुछ पूछना होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गाइस हमारी ये जो लिस्ट है वो ज़रूर ले लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एंड ईजिली आप जो कॉलेजेस है वो भी फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।